बिहार बोर्ड क्लास 7 पाठ राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रैमुल के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। फिर बोला है कि प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करें। यानी हमने जितने फॉर्मूला को बताया, लाभ का, हानि का, लाभ प्रतिशत का और हानि प्रतिशत का, सारे क्वेश्चन इसमें आप पूछ लिए। पहला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कहा है कि बगीचे में काम आने वाले कैंची, है ना, जो बगीचे की छटाई कटाई के लिए काम होते हैं, उसका प्राइस क्या है? 250 रुपया। मतलब खरीदा गया कितना है? 250 रुपया में। तथा फिर बोला है कि इसको बेचा गया 325 रुपया में। तो इसका पहले हम पता करेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ, फिर पता करेंगे इसका लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखेंगे। अब इसमें हमको दिखाई दे पड़ रहा है कि क्रैमुल, हमको यहाँ क्रैमुल क्या दिखाई दे रहा है? 250 रुपया। विक्रैमुल क्या है? 325 रुपया। कोई दिक्कत? अब देखेंगे यहाँ पे हमारा क्रैमुल कम है, विक्रैमुल ज्यादा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो बताओ। लाभ हो रहा है ना, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। ये हम लोग ने पढ़ा था, आए बात समझ में? अब देखिएगा, इसका हम लाभ निकालेंगे तो विक्रयमूल कितना है? 325 और क्रयमूल क्या है? 250। तो बताइएगा कै रुपया का लाभ हुआ? 75 रुपया हमारा क्या निकल के आया? लाभ हुआ। अब जब लाभ हुआ है तो इसी क्वेश्चन ने पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम फॉर्मूला क्या बताए थे? लाभ बट्टा में क्रैमुल गुने 100। तो देखिएगा लाभ कितना का हुआ? तो 75 रुपया का। क्रैमुल क्या है? तो क्रैमुल देखो 250 रुपया है गुने 100। अब देखिए यहाँ से इस जीरो को जीरो से काट दो। ठीक है, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, यानी 3 मल्टीपल 10, यानी हमारा प्रतिशत लाभ क्या निकल के आ गया? यानी इस कैंची को खरीद के बेचने तक में कितना प्रतिशत का लाभ हो गया हुआ? तो 30% का। प्रतिशत में पूछा तो 30%। वही अगर रुपया में पूछेगा, रुपया में पूछेगा तो 75 रुपया का क्या हुआ? उसे लाभ हो गया। रेटर है जो कितने में खरीदा जा रहा है? 12,000 में खरीदा जा रहा है और 13,500 में बेचा जा रहा है। तो इसका क्रैमुल हमारा 12,000 दिख रहा है, विक्रयमूल क्या है? 13,500 दिख रहा है। तो हमें यहाँ लाभ दिख रहा है या हानि दिख रहा है? तो जब भी आपका क्रैमुल से ज्यादा विक्रयमूल होगा तब हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विक्रयमूल माइनस क्रैमुल। तो बताइएगा बुआ, यहाँ पे विक्रयमूल कितना है? 13,500 माइनस क्रैमुल कितना है? 12,000। तो बताएंगे हमें लाभ कितना का हुआ? 1,500 रुपये का, यानी 1,500 का क्या हो गया? लाभ हो गया। और क्वेश्चन में ही कहा है कि अगर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत, हानि होता है तो हानि प्रतिशत निकालें। तो यहाँ पे हमको लाभ दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत निकालेंगे। और लाभ प्रतिशत के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला? लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रैमुल गुने 100। तब बताएंगे लाभ कितने का हुआ? 100, मतलब कितना? 1,500 का, यानी 1,500 का। 1,500 अब बट्टा में क्रैमुल कितना है हमारा? देखेंगे क्रैमुल 12,000 दिखाई पड़ रहे हैं हमको। 12,000 अगुणे 100। बताएंगे हुआ इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से यहाँ काट दो। 3 से 4 तिहाई 12 और 3 से 5 तिहाई 15। फिर देखो 4 से 2 5। अभी क्या हो गया? 5 गुने 5 बट्टा में 2, यानी 25 बट्टा 2 करेंगे तो 12.5 प्रतिशत क्या होगा हमारा? प्रतिशत लाभ होगा। क्या होगा? प्रतिशत लाभ। रुपया में कितना हो गया? 1,500 का लाभ हुआ। प्रतिशत में कितना का लाभ हुआ? तो 12.5% का। ठीक है, यानी 12.5
5%। कोई दिक्कत क्वेश्चन में डाउट है? नहीं, क्लियर है? स्टार्ट हो गया होगा, हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखेंगे। सी नंबर क्वेश्चन का है, एक अलमारी है जिसको कितना में खरीदा गया? 2500 रुपया में, और कितना में बेचा गया? 3000 रुपया में। तो हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो पता होना चाहिए जब क्रयमूल्य कम हो, विक्रयमूल्य ज़्यादा हो, तब हमें क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ के लिए क्या होगा? हमको लाभ प्रतिशत, लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम पता करेंगे क्रयमूल्य क्या है। क्रयमूल्य बराबर क्या है? 2500, विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएंगे। अब देखो क्रयमूल्य कम है, विक्रयमूल्य ज़्यादा है, तो लाभ हमको दिखाई पड़ रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तब बताएंगे विक्रयमूल्य कितना है? 3000 माइनस क्रयमूल्य, यानी लाभ निकल के कितना का आ गया? 500 का। और इसी क्वेश्चन में पूछा है हानि है तो हानि प्रतिशत, लाभ है तो लाभ प्रतिशत। लाभ है तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रयमूल्य अगुणे 100। लाभ कितना का? 500 का आया था, और क्रयमूल्य क्या है? 2500 है। आई 100 फार्मूले का। इस 2 से 2 को काट दो, 5 से 1 दफ़ा 5 पचे 25। अब कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, यानी 20% जो हमारा है वह क्या आ गया? प्रतिशत लाभ निकल के आ गया। और रुपया में कितना का लाभ हुआ? तो हमको 500 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, बताओ इस 3 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अलमारी खरीदा गया कितना में? 2500 में। बेचा गया कितना में? 3000 में। लाभ कितना हुआ? 500 का। प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 20% का। कोई दिक्कत? राशियों की तुलना का क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखेंगे। डी नंबर क्वेश्चन का है, एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेचा गया। यानी देख रहे हैं हम लोग का क्या है ना, क्रयमूल्य ज़्यादा है, विक्रयमूल्य क्या है? कम है। तो हमको यहाँ लाभ दिख रहा है कि हानि दिख रहा है? हानि दिख रहा है। तो इसको पता करते हैं कि यह क्रयमूल्य कितना है। हानि के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ? ठीक है, अब बताइएगा क्रयमूल्य कितना है? 250 रुपया। विक्रयमूल्य क्या है? 150 रुपया। अब बताइएगा क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य करेंगे तो 250 माइनस 150, तो घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? 100। यानी हानि रुपया में पूछेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपया। 100 रुपया का हानि हो गया। क्या कि ये स्कर्ट जो है 250 रुपये में खरीदे और 150 रुपये में बेचे, यानी कम ज़्यादा में खरीदे कम में बेच दिया। अब तो हानि दिखाई पड़ गया। और हानि प्रतिशत के लिए लाभ क्या होता है? हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला यही होता है। हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रयमूल्य गुणे 100। अब इसको हम रखेंगे तो हानि रुपया में कितना का हुआ? 100 का। कितना का? 100 का। और क्रयमूल्य क्या था हमारा? 250। आया फॉर्मूले का 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से 5 पचे 5 गुना 5 से 1 दफ़ा, और यह 20 पंचे, यानी 2 गुने 20। तो क्या हो जाएगा हमारा? 40%। क्या हो जाएगा? 40% का हानि होता है। यानी अब समझ में आया
स्कर्ट खरीदा गया 250 में, बेचा गया 150 में, तब हमें क्या लाभ हानि प्रतीत होता है, और हानि 100 रुपया का होता है रुपया में, और